जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्रि में हम शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत इस बार गुरुवार से हो रही है और इस बार मां की सवारी डोली है। कैसे करें इन 9 दिनों में शक्ति की पूजा? क्या है पूजा का विधि विधान? मां की सवारी डोली है, इससे क्या शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं? इन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सरिता जी मौजूद हैं, उनसे ये सारी जानकारी लेंगे। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरिता जी, इसके पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं, पहले हम चाहेंगे आप ये बताइए कि इस बार मुहूर्त कब का है, कितने बजे माता को बिठाया जाए? माता रानी का जो पहला मुहूर्त है वो है सुबह जल्दी का 6:17 से 7:22 तक। यदि आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं तो कलश स्थापना और माता की स्थापना कर दें। यदि आप थोड़ा विलम्ब, थोड़ा समय चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:17 से लेकर 12:32 तक रहेगा। इस बीच में भी आप अपने कलश स्थापना और माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सुबह में करें, ये समय भी उतना ही अनुकूल है। तो अगर हमारे पास सुबह में टाइम नहीं है तो हम अभिजीत मुहूर्त सबसे बढ़िया मुहूर्त रहेगा। अगर उस समय में आप करेंगे तो भी आपको पूरा पूजा अनुष्ठान का फल अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा सरिता जी, एक बात मन में बार बार आती है, कहा जाता है इस बार माता की सवारी ये है, इस बार ये, जैसे इस बार की सवारी उनकी डोली है और इससे शुभ और अशुभ संकेत बताए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये माता की सवारी का मतलब क्या है, कैसे तय होता है कि इस बार माँ की सवारी क्या है? मैं आपसे सवाल अपना बता दे रही हूँ तो आप उसका फिर जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि शुभ और अशुभ संकेत क्या है? माँ का आना ही अपने आप में ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, तो इसमें अशुभ क्या हो सकता है? जैसे कि नवरात्रों का दिन, यदि वो नवरात्र इतवार और सोमवार से शुरू हो रहे हैं तो माता रानी की जो सवारी रहती है वो हाथी रहती है। यदि माता रानी की सवारी हाथी से शुरू होती है तो कहते हैं कि इस समय बारिश, जैसे कि नवरात्रों में कहा जाता है 9 देवी अपने किसी वाहन पर आती है। 4 तरीके के वाहन होते हैं, घोड़ा, हाथी, नाव और डोली। ठीक है। यदि माता रानी हाथी पर आती है तो कहते हैं इस वर्ष बारिश या जल अधिक गिरेगा। यदि माता रानी घोड़े पे आती है तो कहा जाता है कि बाहरी देशों से आपका युद्ध बन सकता है, योग बनता है कि युद्ध चल सकते हैं। इसके अलावा यदि माता डोली पर, जैसे कि इस बार माता रानी डोली पर आ रही है, तो संकेत बनता है कि हमारे देश में महामारी फैल सकती है। ये एक संकेत है, इसलिए घबराने के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं यदि माता रानी डोली पर आ रही है तो एक संकेत है कि इस साल हमें कहीं ना कहीं महामारी का सामना करना पड़ सकता है। सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जितना हो अपने साथ साफ़ सुथरा स्वच्छ रखने की कोशिश करें अपने वातावरण को, ताकि इस तरीके की किसी भी संभावना या इस तरीके की किसी भी दिक्कत का हमें सामना ना करना पड़े। चौथा जो वाहन होता है वो माता का नाव होता है। यदि माता रानी नाव पर सवार होकर आती है तो कहा जाता है माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो इस बार जो है वो माता रानी आपके कहीं ना कहीं डोली पर आ रही है, तो डोली का थोड़ा सा संकेत ज़रूर है, मगर इससे भय बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका सामना करने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए और हम सब इस चीज़ के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। संकेत चाहे जो भी मिल रहे हो सरिता जी, लेकिन माँ का आना ही अपने आप में बहुत शुभ है, तो वो हमें हर मुश्किल से निपटने की भी शक्ति देंगी। तो यानी अगर हम आपकी बात समझें तो सिर्फ नाव ही एक ऐसा साधन है, अगर उससे माता आती हैं तो वही शुभ है, बाकी उनकी सारी सवारी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ संकेत देती है। देखो, माता का प्रभावी 9 रूपों का क्या है? शक्ति को बढ़ाना, आपको उस ताकत से रूबरू कराना जिससे कि हम सब लोग लड़ सकें। तो कहीं ना कहीं 9 देवी का 9 रूप ही यही हमें दिखाता है कि आप कैसे माता से अपनी दिक्कतों से लड़ सकते हैं और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये घबराने का समय नहीं है, बस अपने जीवन को संघर्ष के साथ आगे बढ़ते जाने का समय है। तो सरिता जी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी हमारे दर्शक होंगे और सुन रहे होंगे वो ज़रूर ये चाह रहे होंगे कि आप इसका कुछ उपाय बताइए कि इस मुश्किल समय से, अगर आप जैसे कह रही हैं कि महामारी आने के संकेत मिल रहे हैं, हो सकता है, तो आदमी इस मुश्किल समय से कैसे निपटे? देखिए, इसमें कोई उपाय तो क्या है, आप 9 दिन माता रानी की जो पूजा करेंगे उसमें प्रॉपर माता रानी को भोग लगाएं, पूरा अनुष्ठान से पूजा आराधना करें माता रानी की। माता रानी अपना सच्चा मन रखें, लोगों का भला करने की कोशिश करें और कुछ सावधानियां जो अपने जीवन में बरतते रहें। यही एक तरीका है जो हम अपने इस मुश्किलों वाले दौर को निकाल देंगे जीवन से।
तो क्या यही एक संकेत मिल रहे हैं या आम आदमी कुछ अपने निजी जीवन में कुछ राहत की भी उम्मीद कर सकता है? देखिए, राहत तो है ही। जब 9 दिन है माता रानी के, तो ये कोई अशुभ तो हो नहीं सकते। माता रानी कहते हैं कि आपका बच्चा अवश्य कुपोत हो सकता है, मगर माता कभी कुपोत नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं आपको ये 9 देवी के जो रूप हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सफलता ही प्राप्त कराएंगे, जीवन में आगे मार्गदर्शन करेंगे, और आपका जो भी ये कठिन समय रहा है या रह रहा है तो इन सबसे निजात ज़रूर मिलेगी। तो 9 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर आदमी चाहता है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करें और जो हमारी सामर्थ्य है वो हम कर पाएँ। तो पूजा पाठ की क्या सही विधि है सरिता जी, जिससे कि हम अपना पूरा समर्पण भी कर पाएँ और माता की पूजा में हमसे कोई गलती भी ना हो? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए? क्या विधि विधान होना चाहिए? मैं आपको बताऊंगी, पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ व्रत रखा या आरती करी, घंटी बजाई, माता रानी को पूजा, वो काम हो गया। पूजा करने का मतलब है कि हम लोग स्वच्छ रहें, जल्दी उठें, पूरी आराधना करें, माता की कलश स्थापना करें, घर में शांति बनाए रखें, किसी तरीके का कलेश ना करें, अपने जीवन में नेगेटिविटी को निकालें, अपना गुस्सा अहंकार को थोड़ा कम करें। आजकल का जो माहौल है, लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंसलेस हो गई है दुनिया। हम पेशेंस, धैर्य बिल्कुल खोते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी ये 9 दिन माता रानी का जप तपस्या करके, माता रानी से हम लोग तपस्या करना से सीखें, ग्रहण कैसे की जाती है, शांति कैसे प्राप्त की जाती है, धैर्य कैसे जीवन में लाया जाता है। जितना हो सके मेडिटेशन करें। चैंट मतलब मेडिटेशन करें। मंत्र जाप मतलब करना भी यही है कि आप धैर्य बनाएं अपने जीवन में और अपने जीवन में मेडिटेशन करना सीखें। एक लंबे दौर एक तरीके से आप बैठें, आसन बिछाएं, पूरी पूजा आराधना करें, माता रानी की कलश स्थापना करें, दीपक जलाएं, अपनी जो भी मनोकामना है वो माता के आगे अवश्य रखें। यदि आप सच्चे दिल से ये सब चीज़ें 9 दिन करते हैं तो देखो, नवरात्रि जो है वो जीवन में नई खुशियाँ, नया उमंग, नया समय लेकर आता है। तो अगर ये नवरात्रों को हम पूर्ण रूप से करेंगे तो जीवन में अवश्य हमें अच्छा टाइम और अच्छी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो यानी अगर अब मैं आपकी बातों को मतलब समराइज करके बताऊं तो पूरी बात यह है कि अपनी श्रद्धा से आप पूजा पाठ करिए, उसका कोई फिक्स कोई तौर तरीका नहीं है। सिर्फ श्रद्धा भक्ति से आप शुरुआत मुहूर्त से करिए, बाकी आप पूरी आस्था के साथ जो भी आपके अपना बन पड़ता है, जितना भी आप कर सकते हैं वो करिए। और माता रानी को दूध से बने पदार्थ, खाद्य पदार्थ का जितना हो सके भोग लगाएं। अगर मखाने की खीर आप बना सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया चीज़ होगी माता रानी को भोग लगाने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम अपने अलग अलग एपिसोड्स में आपको माँ की अलग अलग शक्तियों के बारे में, अलग अलग रूप के बारे में भी बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, कैसे आप पूजा करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो। यह सारी चीज़ें सरिता जी आपको बताएंगी अपने अलग अलग एपिसोड्स में। अच्छा सरिता जी, नवरात्रि बड़ी कलरफुल होती है, मतलब बड़ी रंग बिरंगी, और 9 दिन अगर हम देखें, हम लोग कलर्स भी बड़ा फॉलो करते हैं। पहले दिन ये रंग पहनिए, दूसरे दिन ये रंग। इन रंगों का क्या महत्व है? देखिए, कहते हैं माता रानी का स्वरूप है। जैसे कि पहला दिन जो माता रानी का है वो कहीं ना कहीं माता रानी के सफ़ेद वस्त्र को दिखाता है, दर्शाता है। तो लोगों को पीसफुल, शांति का प्रतीक होता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप सफ़ेद रंग पहने ताकि आपके जीवन में आप शांति, धैर्य इसको स्थापित कर पाएं। अब तो पूरे 9 दिन का आ जाता है कौन कौन से रंग पहनने हैं आपको। हाँ, तो बहुत कॉमनली है। और जिस दिन जिस माता रानी का जो दिन होता है उसी के कलर को लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोचते हैं कि उससे पूजा लग जाएगी। बट पूजा तो आपको समर्पण करके ही करनी पड़ेगी, सच्चे दिल से ही करनी पड़ेगी। चलिए, तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। चलते चलते अगर आप कुछ दर्शकों से कहना चाहें। देखिए, ये आप सबके लिए नया साल आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी, माता रानी सब पर कृपा बरसाएगी अपनी। कोशिश कीजिए, धैर्य बनाए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो माता रानी से प्रार्थना कीजिए, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रॉपर भोग लगाइए, कलश स्थापना कीजिए घर में, और अपने घर में सुख शांति की स्मृति कीजिए। तो हम अपने अगले एपिसोड्स में आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय माता दी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।